तेजस्वी यादव को तो आप जरूर ही पहचानते होंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री, जिन्होंने मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई करते हुए मनीष कश्यप को तमिलनाडु भेज करके उसके ऊपर एनएसए लगवा दिया। लेकिन आज ऐसा दिन आ चुका है कि तेजस्वी यादव भी अब जो है बहुत ही बेकार कंडीशन में फंस चुके हैं। कहावत सही है कि अगर आप किसी के ऊपर ईंट बरसाते हो तो आपके ऊपर पत्थर अवश्य ही बरसेगा। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई करते हुए उनको जो है तमिलनाडु भेज करके उसके ऊपर एनएसए लगवा दिया और लंबे समय तक उसे जेल में रखने की पूरी प्रक्रिया को जारी रखा। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने गुजराती लोगों को ठग कहा था और गुजराती लोगों को जब ठग कहा गया था तो गुजरात के लोग भी तेजस्वी यादव से पूरी तरह से गुस्से में आकर के उससे चिढ़ने लगे और मानहानि का केस कर दिया तेजस्वी यादव के ऊपर। यानी कि गुजराती लोग ने तेजस्वी यादव के ऊपर मानहानि का केस किया है, जिसकी सुनवाई हो रही है। अब अगली सुनवाई जो है 23 जून को होने वाली है और 23 जून को जो सुनवाई होने वाली है, उम्मीद है कि उसमें जो है या तो तेजस्वी यादव के सामने 2 कंडीशन दिए जाएंगे। एक कंडीशन पहला रहेगा कि या तो तेजस्वी यादव पूरे गुजरात वासियों से माफ़ी मांगे, उन तमाम सोशल मीडिया पर जाकर के माफ़ी मांगे, उन तमाम जगहों पर जाकर के माफ़ी मांगे जहां जहां तेजस्वी यादव की वो बातें वायरल हुई थी, जहां से कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि गुजराती लोग जो है ठग होते हैं। ये पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन वो रहेगा कि तेजस्वी यादव के ऊपर जो है कार्रवाई होगी तो तेजस्वी यादव को जेल जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन और भी समझ लीजिए। पता होगा कि राहुल गांधी ने मोदी नाम का विरोध करते हुए जब भाषण दिया था तो उसी के दौरान जो है वही गुजरात में ही मोदी के नाम से जो चर्चा हुई थी उस पर मानहानि का केस होता है और कुछ ही समय बाद आपको भी पता होगा कि राहुल गांधी की सदस्यता चली जाती है। यानी कि राहुल गांधी जो है अब इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता है। ऐसा ही कंडीशन आप देखिएगा कि किसी न किसी प्रकार से आपको नज़र आएगा कि ये साफ तौर पर तेजस्वी यादव के साथ भी हुआ है, क्योंकि तेजस्वी यादव का कारनामा जिस प्रकार से हो रहा है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि तेजस्वी यादव की प्रक्रिया भी उसी प्रकार से होने वाली है। अगर तेजस्वी यादव जो है माफ़ी नहीं मांगते पूरे गुजरात वासियों से तो उनका कोई जो है जान बचाने वाला नहीं है, उनके पिता माता काम नहीं देने वाले हैं। और साथ साथ आपको बता दें कि आज तक के पत्रकार जो है वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने भी पूरी तरह से पूरे सबूत के साथ जो है कोर्ट को जो है तेजस्वी यादव के खिलाफ जो है पूरी दस्तावेज समर्पित किए हैं और उन्होंने भी जो है तेजस्वी यादव के ऊपर कार्रवाई करने के लिए कोर्ट से अर्जी लगाई है। अब उनके जो बयान है उसके तहत जो है तेजस्वी यादव की मुश्किलें और अधिक बढ़ रही है। अब हमारे कहने के अनुसार से ये लगता है कि जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने गरीब मजदूरों के लिए आवाज़ उठाया तो उसके ऊपर एनएसए लगाया गया, तो जिस प्रकार से इसने मानहानि की दावा कर दिया, यानी कि इन्होंने गुजराती को ठग कहा, ये कहीं बड़ी बात नहीं है, तो इसकी सदस्यता चली जानी चाहिए। सबसे पहला कंडीशन चली ही जानी चाहिए। और दूसरा कंडीशन है कि इसके ऊपर अधिक से अधिक कार्रवाई भी होनी चाहिए, जिससे कि इसे भी समझ में आ जाए कि एक गरीब मजदूर को सताने का जो परिणाम क्या होता है और दूसरा अपने जो ना एक कुर्सी का बल दिखा करके जो है दूसरे लोगों को ठग कहने का जो परिणाम होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों, तेजस्वी यादव के साथ ऐसा अवश्य ही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ साथ मनीष कश्यप के लिए समर्थन रैली निकल रही है, आपको ही पता है चल रही है, क्या उस रैली में